हेलो 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 बच्चों। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वैसी चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है oogenesis। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं folliculogenesis एंड oogenesis, है ना। तो ये बेसिकली फीमेल के अंदर होता है। बेटा हम बात करते हैं मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो बात करते हैं oogenesis कब स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनिंग ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो oogenesis होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, राइट। और ये कब स्टार्ट होता है? oogenesis स्टार्ट इन फीमेल ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी कि अभी जो फीटस है यूट्रस के अंदर है, डेवलप हो रहा है, तभी स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जब एक बार ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में आफ्टर बर्थ देयर इज नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड। ओके, सो बात करते हैं स्टार्ट कैसे होता है एक्चुअली। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे बाय लेयर जर्म डिस्क का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाली लेयर कॉलमनर है और नीचे वाली लेयर क्यूबिटल्स है। ऊपर वाली को बोलते हैं एपीब्लास्ट, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट। तो यहाँ पे एपीब्लास्ट से सेल्स माइग्रेट करती हैं थ्रू यॉर्क सैक, और उन सेल को हम बोलते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। यहाँ से सेल कौन सी सेल माइग्रेट कर रही है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट कर रही है, जो यॉर्क सैक के थ्रू एंटर कर जाती है। कहां पे? ओवरी में। कहां पे एंटर कर गई? ओवरी में। अब वहां पे उनको बोल देते हैं, जब सेल को बोल देते हैं ऊगोनिया। क्या नाम दिया उनको हमने? ऊगोनिया। और ऊगोनिया जो है बेटा, वो नाउ दे अंडरगो माइटोसिस। हम यहाँ पे बात करेंगे ऊगोनिया में क्या हुआ है। यहाँ पे माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। और यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअली, कितने अर्ली अर्ली डेज में कितने ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, यानी बिफोर बर्थ अगर हम बात करें, बिफोर बर्थ देयर आर अबाउट 7 मिलियन oogonia cells। एनसीईआरटी बोलती है देयर आर कपल ऑफ मिलियन सेल्स आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ। यानी आफ्टर बर्थ कितनी रही? ये तो बिफोर बर्थ है। आफ्टर बर्थ कितनी है? आफ्टर बर्थ जो oocyte से सेल्स है वो कितनी बची? वो है अराउंड 1 to 2 मिलियन। और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये रह जाती है 3 to 4 लाख। बट एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ और बात करती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि देयर आर अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यानी कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कितने बच्चे रह गए? 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स बच्चे रह गए। बात करेंगे अभी हम इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली में अराउंड 3 लाख टू 4 लाख के आसपास रहते हैं। उसमें से कुछ ही अराउंड 500 यानी 400 से 500 ही मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होते हैं। बाकी को क्या होता है? बाकी का डिजेनरेशन हो जाता है, अट्रेसिया हो जाता है।
तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजों को एक साथ हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। एक तो oogenesis और दूसरा क्या है, फॉलिकुलोजेनेसिस। यहाँ पे फॉलिकुलोजेनेसिस है। ऊगोनिया के सराउंड क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो अर्ली जो ऊगोनिया है, यहाँ पे दीज ऊगोनिया सेल्स, यानी कि यहाँ पे अभी ऊगोनिया क्या है, oocytes में कन्वर्ट हुआ है, तो दे गेट सराउंडेड बाय द फ्लैट सेल्स, और फ्लैट सेल्स के साथ में जो बना है, इसको हमने बोल दिया है प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम दिया है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल। यहाँ पे देखो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से सेल्स बनी, और सेल्स में जो कुछ सेल्स है वो अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए बार बार मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन कुछ सेल्स डिवीजन छोड़ के ग्रोथ फेज में आ जाती हैं, और इन्होंने क्या बना लिया, oocyte का फॉर्मेशन किया। क्या नाम दिया हमने, प्राइमरी oocyte। आफ्टर ग्रोथ क्या बना, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte, ये सेल्स हैं, देखो यहाँ पे बात करेंगे, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के साथ कुछ सेल्स हैं। अब वो फ्लैट सेल से कैसी सेल बन गई, क्यूबोइडल सेल्स। तो हमने इसको बोल दिया, दिस इज नॉट, इट इज नॉट अ प्राइमरी फॉलिकल, इट इज नाउ प्राइमरी फॉलिकल, है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स यानी बर्थ के बाद में अब प्राइमरी फॉलिकल ही होगा बेटा। तो प्राइमरी फॉलिकल्स अब ग्रोथ नहीं कर रहा ज्यादा, लेकिन हाँ उसमें क्या हो रहा है, कुछ जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी इन ये दिस द प्राइमरी oocyte gets surrounded by more number of फॉलिकुलर सेल्स। अब उन फॉलिकुलर सेल को हम क्या बोल देते हैं, उन फॉलिकुलर सेल को बोलते हैं हम ग्रेनुलोसा सेल। क्या नाम देते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, जो उसको सराउंड किए हुए हैं। ओके। अब प्राइमरी फॉलिकल में एक एडिशनल लेयर का भी फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर which is secreted by itself oocyte. Okay, now यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी फॉलिकल में था, इसने म्योसिस 1 करना स्टार्ट किया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है इस जगह पे, दीज ग्रेनुलोसा सेल्स सीक्रेट सम हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटरी हार्मोन। इसकी वजह से यहाँ पे ये कंप्लीट म्योसिस नहीं हो पाता है, इट गेट्स अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1, यानी प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गया। और प्रोफेज 1 के कौन से फेज में, डिप्लोटिन स्टेज में। म्योसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में भी 5 फेज होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटिन के स्टेज में जाके क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, राइट। और ये इसी स्टेज में डला रहता है, कब तक, प्यूबर्टी आने तक। यानी कि और उस टाइम में कौन सा फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, यानी इसके आसपास में, oocyte के आसपास में। तो बात कर रहे हैं, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हुई, क्या हुआ, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हुई, प्यूबर्टी अटेन हुई, यहाँ पे म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि एक स्मॉल सेल है पोलर बॉडी, और एक बड़ी सेल है, इसका नाम दिया हमने oocyte। क्या नाम दिया, oocyte। लेकिन ये स्ट्रक्चर हुआ कहां पे, यानी कि देखो, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके आसपास में छोटे छोटे, यानी सेकेंडरी फॉलिकल में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लेक्यूने बनते हैं। क्या बनते हैं, लेक्यूने, कैविटीज बनते हैं। और कैविटीज बाद में ये कोलेस कर जाती है, कोलेप्स हो जाती है, और क्या बनाती है, एंट्रम। क्या बनाती है, एंट्रम। सो टर्शियरी फॉलिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो याद रखना है,
एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी कि एंट्रम में क्या है, फ्लूइड भर जाता है, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, राइट। एंट्रम में फ्लूइड भरा रहेगा। और अब बात करें टर्सी फॉलिकल में क्या होता है, टर्सी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा इस वाली स्टेज में, और यहाँ पे इट इज नो मोर प्राइमरी oocyte, इट इज नाउ सेकेंडरी oocyte। क्लियर है क्या? अब ट्रसी फॉलिकल से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बेटा क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल। और यहां से ग्राफियन फॉलिकल से ये वाला स्टेज, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलता है, यानी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये स्ट्रक्चर अभी क्या है, दिस इज नॉट अ ओवम, इट इज सेकेंडरी oocyte। ये बाहर निकला यानी ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू जाएंगे तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल बेटा, प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना, यहाँ पे जोना पेसुडा लेयर प्रेजेंट है बाहर की साइड में, राइट। यहाँ से क्या बना, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे, ये क्या दिखा रखे, छोटे छोटे से यहाँ पे लेक्यूने दिखा रखे, ये लेक्यूने कंबाइन करके कोलेज कर गए, कोलैप्स कर गए, तो क्या बना यहाँ पे, एंट्रम बना, दिस इज टर्सी फॉलिकल। और टर्सी फॉलिकल से क्या बना, ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ पे देखो थिका सेल्स दे रखी है, थिका सेल बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में 2 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ये एडिशनल जो लेयर है स्ट्रोमा से आती है, सेल्स है, तो थिका सेल्स बाद में थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, इट इज व्हाट, इट इज सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte है, ये ओवम नहीं है अभी भी, तो सेकेंडरी oocyte में देखो मियोसिस 2 होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, मियोसिस 1 क्या है, एक रिडक्टिव डिवीजन है, और जो सेकेंड मियोसिस है इट इज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, जैसे यहाँ पे उगोनिया में क्या था, 46 थे, तो हम क्या बोल सकते हैं, 46 थे, 44, और यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। इस जगह पे भी कितने थे, 46 थे, यानी कि 2n थे, राइट। इसमें भी कितने थे, 2n कंडीशन थी। जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तो कितने हो गए, n कंडीशन आ गई, मतलब 23 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी 22 को कैसे हो सकते हैं, ऑटोसोम, और एक क्या है, एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है, डिपेंड्स, ओके, कि मेल या फीमेल बनेगा। तो यहाँ पे कितने, सेकेंड मियोसिस के बाद में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं। तो हमने क्या बोला, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। जैसे ही मियोसिस 2 होना स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड में। कंप्लीट कब होता है, यानी कि मियोसिस 2 कंप्लीट होता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मैजिक टच जैसे ही होता है उसके साथ में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और क्या बनता है, उसके साथ बनता है बेटा ओवम और अनदर एक और स्मॉल सेल, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको हमने सिंप्लाइज कर दिया। सिंप्लाइज कैसे किया, यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ऊजनेसिस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है बेटा। यहाँ से उगोनिया बनी, उगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte यानी ग्रो करने के बाद में प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 होना स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया, यहाँ पे अरेस्ट हो गया। आफ्टर जैसी प्यूबर्टी अटेन होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑल्सो अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस जगह पे ये वाला स्टेज यानी सेकेंडरी oocyte कहां पे था, ट्रसी ये ग्राफियन फॉलिकल में था। किसमें था बेटा,
ये ग्रेफियन फॉलिकल है जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया। ग्रेफियन फॉलिकल से ये कौन सा स्टेज निकला, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। जैसे ही स्पर्म का मैजिक टच हुआ है, जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, क्या बना, सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बना। और ओवम यहाँ पे फिर क्या करेगा बेटा, इसके साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल का, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये oogenesis की कहानी है, विच इज इन वेरी शॉर्ट। आई होप ये समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, और अगर कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा बताना है तो बेटा कमेंट में एक बार पिन कर देना, मैं वो टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, शेयर कर दो। थैंक यू।